नवरात्रि का अर्थ है पवित्रता और सकारात्मकता से भरपूर आदि शक्ति को समर्पित 9 दिन। इस 9 दिनों में सृष्टि को जन्म देने वाली माँ की पूजा की जाती है और माँ जिसने इस धरती को जीवन दिया है, इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। माँ की 9 अलग-अलग रूपों में पूजा करना यह दर्शाता है कि माँ का हर रूप एक कर्तव्य को दर्शाता है और उसकी हम पूजा करते हैं। नवरात्रि में 9 की संख्या का विशेष अर्थ है। नवरात्रि में प्रथम शब्द नव संख्या 9 का वाचक है। नवरात्रि में 9 शक्तियाँ नौ दुर्गे की उपासना करने का विधान है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघाटा, कुसुमा, मंडा, सकंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री 9 देवियाँ हैं तथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु भारतीय ज्योतिष के 9 ग्रह है। 9 अंक अपने आप में बड़ा ही विचित्र एवं अनोखा है। 9 पर ही सारा संसार टिका है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में मात्र 9 ग्रहों का ही बोलबाला है। 27 नक्षत्रों की संख्या को परस्पर जोड़ने पर भी 9 अंक ही आता है। घट स्थापना विधि: अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन शुद्ध भूमि में चतुर्भुजा या अष्टदशा भुजी वस्त्राभरणों से युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यदि प्रतिमा का अभाव हो तो उस सिंहासन पर पूजनार्थ नवाक्षर मंत्र अभिमंत्रित करें। मिट्टी अथवा धातु के कलश में गंगाजल अथवा पवित्र जल के साथ श्रीफल, चुनरी, अंगवस्त्रम सहित कलश की प्रतिष्ठा करें। गंगा अथवा पवित्र स्नान से लाई गई मिट्टी की वेदिका के ऊपर जौ बोने के पश्चात कलश की स्थापना करें। कलश अथवा मंगल घट सृष्टि का प्रतीक है। कलश केवल मिट्टी धातु के बने पात्र का प्रतीक नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि रचना का प्रदर्शित करता है। कलश में स्वास्तिक, रोड़ी, अक्षत, नारियल रखने के पश्चात वरुण देवता का आह्वान करना चाहिए। कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित देवताओं का वास है। देश काल के अनुसार कलश की संरचना का अलग अलग विधान है। कुछ लोग कलश के ब्रह्मा भाग में जौ उगाते हैं और कुछ अलग से कुल्हड़ में जौ बोकर सस्य श्यामला पृथ्वी को धन धान्य से संपन्न देखने के लिए उपासना करते हैं। यह एक प्रकार से प्रत्येक परिवार के भाग्य, धन धान्य की संपन्नता का संकेत है। माँ की मूर्ति प्रतिमा को लाल पीले वस्त्र को बिछाकर लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। धूप, दीप, नैवेद्य सहित षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने वाले व्यक्ति को लाल अथवा सफेद गर्म आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ, जाप, हवन, अनुष्ठान आदि से साधक के भाव की प्रधानता है। शारदीय नवरात्र में श्रद्धा और भक्ति से किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ सिद्धिदायक होता है, क्योंकि देवी महात्म्य का प्रभाव ही ऐसा है। मन के सच्चे भाव से जो भगवती दुर्गा को जो स्मरण करता है, उसे वे अत्यंत कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती है, जिससे अनेक प्रकार के संदेह स्वयं मिट जाते हैं। नवरात्र व्रत: स्वस्थ रहने के लिए रामबाण 9 दिन तक रखे जाने वाले नवरात्र व्रत का महात्म्य ज्योतिष अद्वितीय के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से और भी बढ़ जाता है। साल में 6 मास के अंतराल पर रखे जाने वाले इस व्रत से जहाँ पाचन तंत्र को आराम मिलता है, वहीं व्रत उपवास से घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। नवरात्रि में सुख समृद्धि हेतु घर में यदि श्री यंत्र स्थापित हो तो उसकी नवरात्र में पूजा अवश्य करनी चाहिए, और यदि ना हो तो श्री यंत्र स्थापित करने का यह सबसे अच्छा मुहूर्त है। जौ बोकर कलश स्थापित करना और रोजाना सुबह शाम या अखंड दीपक जलाना श्रेयस्कर रहता है। कलश पर या माँ की प्रतिमा पर रोली चावल और फूल चढ़ाए। संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या करवाएं। पाठ संभव ना हो तो दीपक के सामने ही कोई स्तुति पाठ करके दीपक को दोनों समय नमस्कार करें। एक बार पूजन शुरू हो जाने पर बीच में कोई अशुद्धि या सूतक हो जाने पर भी व्रत भंग नहीं होता है। नवरात्र में घरों, साधना स्थलों में अखंड ज्योति जलाई जाती है। उस अखंड ज्योति की लौ से अखंड ज्योति जलाने वाला वर्ष भर का शुभाशम शकुन जाना जा सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अखंड ज्योति प्रज्वलित करते समय अशुभ वाणी नहीं बोलनी चाहिए। नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो यह तेरा काम बिल्कुल भी ना करें। माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करना है तो इन 13 कामों से बचकर रहें। नंबर 1 है, व्रत रखने वाले को दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 2 है, 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। नंबर 3 है, अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर कहीं भी नहीं जाए। नंबर 4 है, खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं खाएं। नंबर 5 है,
9 दिन का व्रत रखने वाले को गंदे और बिना धुले हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। हमेशा साफ सुथरे वस्त्र को ही धारण करना चाहिए। नंबर 6 है, व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 7 है, व्रत रखने वाले को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। नंबर 8 है, व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 9 है, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध होता है। नंबर 10 है, फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें, घूम घूम कर नहीं खाते रहना चाहिए। नंबर 11 है, चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें, इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती है। नंबर 12 है, कई लोग भूखे मिटने के लिए तंबाकू चबाते हैं, यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें, व्यसन से व्रत खंडित होता है। नंबर 13 है, शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं बनता है, इसलिए इस समय पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहे और पूजा में ध्यान लगाएं। नवरात्रि में ये काम ज़रूर करने चाहिए, इससे माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजा पाठ नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा सुबह और शाम दोनों समय विधि विधान से करनी चाहिए। पूजा करते समय दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। कलश स्थापना, कलश स्थापित करके वरुण देवता का आह्वान करना चाहिए। कलश में स्वास्तिक, रोली, अक्षत, नारियल रखना चाहिए। अखंड ज्योति, नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति को जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सात्विक भोजन करें। व्रत के दौरान फलाहार कर सकते हैं या फिर एक समय भोजन भी कर सकते हैं। मंत्र जाप, धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपाण संहिता का जाप नियमित रूप से करना चाहिए। कन्या भोजन, रोजाना कम से कम एक कन्या और श्रद्धा भाव से भोजन कराएं। अष्टमी और नवमी के दिन छोटी कन्याओं को 9 कन्या भोजन जरूर कराना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। पूजा स्थल की सफाई, नवरात्रि के दौरान रोजाना सुबह नहाकर पूजा स्थान और घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। इस समय घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। नवरात्रि के उपवास में क्या करें? शक्ति, भक्ति और प्रार्थना। नवरात्रि में उपवास का मुख्य उद्देश्य माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना है। सात्विक भोजन, उपवास के दौरान पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। हाइड्रेट रहें, सेंधा नमक खाएं, सफाई का ध्यान रखें, फल से अपना उपवास को खोलें, ध्यान, मंत्र, जाप और दान करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की दी हुई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।